चलो कहाँ थे? चलो सुनो ध्यान से। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? ये जो पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, ये सब जो है ना, ये क्या कहलाते हैं? फॉर्म्स। ठीक है ना? तो एग्जांपल लिख लो। एलएलपी है ना, प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब क्या कहलाए? क्या कहलाए ये सब? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस कोई भी करो, जैसे बिजनेस, बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस, उसको अपन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज में कैटेगराइजेशन इसका करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बिजनेस में क्या क्या होता है? देखो, बिजनेस ओनरशिप का मतलब ये है कि आपके पास बड़े सारे राइट्स। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। दीज राइट्स अप्रूव बिकॉज अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड मनी इन। ये राइट्स काय को होते हैं आपके पास? क्योंकि आपने पैसे लगाए होते। फर्स्ट सच राइट इज अ टाइटुलर एक्सक्लूसिवनेस। मतलब आपका टाइटल है, आपकी ओनरशिप है। इफ यू ओन अ बुक, नो वन कैन क्लेम इट्स ओनरशिप, क्योंकि जो आपकी बुक है उसका कोई और ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, है ना? यू मे ऑल्सो लेंड इट और ऑल्सो सेल इट और डोनेट इट ऑन योर विल। लाइकवाइज बिजनेस ओनरशिप अकर्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपने अगर पैसे लगाए बिजनेस में तो आपकी ओनरशिप है। प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट ओनर का होता है। देखो, इसमें बहुत जेनरिक जेनरिक बातें लिखी हुई हैं। बिजनेस ओनर्स जो है, उनका अधिकार होता है कि वो बिजनेस चलाएं डे टू डे बेसिस पे। हालांकि कुछ फॉर्म्स जो है उसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी। कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय सक्सेशन आफ्टर द ओनर्स डेथ। मतलब है ना? ठीक है। सच अ सक्सेशन occurs smoothly when the person acts prudently and divide the ownership in business among the successors by a registered will। तो ये कंपनी में, पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटर में अलग अलग तरीके से जाता है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस अकेला भी ओन किया जा सकता है और ज्वाइंटली भी ओन किया जा सकता है। हो सकता है किसी अकेले के पास हो पूरा बिजनेस, या तो फिर क्या हो, मल्टीपल लोगों के पास हो। मल्टीपल लोगों के पास हो मतलब कि जैसे कि क्या होता है पार्टनरशिप, जैसे कि क्या होती है कंपनी। ठीक है। ओके। इसमें कौन कौन से टाइप के रहते हैं ये देखो। सबसे पहले तो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। अब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस जो है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट इन इंडिया से कवर्ड है। ठीक है। ये views business as a family property, invests its ownership among the members of the family. Here, the sharing of ownership is guided not as much by the possibility of raising large sums of capital or diffusion of business risk as it is guided by the consideration of equitable distribution of ownership rights among the family. मतलब क्या है इसका? बताओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस को कैसे देखता है इसकी बात की गई। वो बिजनेस को फैमिली
ओन्ड रहता है कि सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहा है? उसका ये मकसद नहीं रहता कि हम कैपिटल जुटा लें बहुत सारा, उसमें फैमिली प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाए, ये मकसद है। ठीक है। In fact, business organization theorists and thinkers keep contemplating on the forms of ownership. ठीक है, where where the impact of business adversities on the owner, whether single or joint, can be minimalized. मतलब बहुत सारे लोग ना बहुत सारा कुछ कुछ सोचते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे कैसे इम्प्रूव कर लें सिचुएशन। समझ आ रही है बात कि कैसे कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। Since business person own the business with all its assets and liabilities, all its uh, usufructs जो है, whether favorable और मतलब उसकी जितनी भी बातें फायदे हैं या नुकसान है, ठीक है, वो किसको मिलते हैं? ओनर्स को। बहुत जेनरिक बातें, कोई स्पेशल बात नहीं है कानून जैसी। और बिजनेस लाइबिलिटीज अगर असेट से ज्यादा होंगे तो पर्सनल वेल्थ, मतलब कि पर्सनल लाइबिलिटी होती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो बिजनेस और बिजनेसमैन में कोई बाइफरकेशन नहीं रहता, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप। वन सच इनोवेशन टू मिनिमाइज इस ड्रॉबैक को करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी का जो आइडिया है वो फिर किस में इनकॉर्पोरेट किया गया? कंपनी में। और फिर इवेंचुअली किस में इनकॉर्पोरेट किया गया? एलएलपी। ठीक है। बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोप्राइटी और अ कॉर्पोरेट कंसर्न। मतलब in propriety concern, business owners actively participate in day-to-day working of the enterprise. मतलब propriety concern में क्या होता है? बिजनेस ओनर्स डेली बेसिस पे बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं, है ना? ओनर, मैनेजर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड दस नॉट पैसिव प्रोवाइडर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल अलोन। बिजनेस दस ऑटोमेटिकली बिकम द सबसर्वियंट सबसर्वियंट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर। देखो, ये उन्हीं चीजों को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है ये? कि एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है ना वो कैसा होता है। वही लोग चलाते हैं बिजनेस को, वही लोग सारा कुछ क्या करते हैं? मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है ना? ऑब्वियसली such a situation would be more feasible when there are 4 5 co-owners and the nature and size of the business is such that it can draw on their competencies and capabilities. Let us think of a business as the number of person holding the a share in the capital of the enterprise is large. इसकी बात चल रही है कंपनी। मान लो कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? ओनर है। ठीक है ना? हजारों की तादाद में लोग जो है वो ओनर हैं और जो जोग्राफिकली अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। इन सच केसेस सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट वुड बी इनएविटेबल। मतलब कि ओनरशिप को मैनेजमेंट से अलग, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है बहुत जरूरी। आ रहा है सुन? ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, सॉरी, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, इनएविटेबल मतलब कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता काम। अरे सर, तो पॉइंट ये है कि जब इतने सारे ओनर्स हैं तो आपको मैनेजमेंट और ओनरशिप को बाइफरकेट करना ही पड़ेगा, ये बोल रहा है। जब बहुत सारे ओनर्स है तो क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेशन करना ही पड़ेगा। दीज मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, किसके फायदे के लिए काम करेंगे? शेयर होल्डर्स। फर्दर, organization of business as a corporate entity endows it with certain other peculiar characteristics too that we will take up as we describe company form of business. ठीक है, तो ये उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जब कंपनी डिफाइन करेंगे तो बता देंगे। We have already seen that such a form is characterized by limited liability of
share owner. A serious limitation of proprietary business is that the life of the business is entwined with the health and life of the owners. बिजनेस उतना ही जिंदा है जितना कि उसको चलाने वाला, समझ में आ रहा है? कंपनी वाले फॉर्म में ये लिमिटेशन भी अलग कर दी गई। देखो पता क्या है, अपन लोग ना एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप सब पढ़ चुके हैं, इसलिए ये वाली बातें अब कोई मतलब की ऐसा है नहीं। ठीक है, टू सम अप, बिजनेस अगर छोटा होगा तो ओनर्स सेम हो सकते हैं जो ओनर मैनेजर है ना, दस फॉर्मिंग प्रोप्राइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है ना, और ज्यादा लोग उसका पार्ट बनते हैं, तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है ना, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, कॉर्पोरेट फॉर्म बेहतर होता है। ठीक है, having familiarized ourselves as to the fact that the business ownership is a bundle of rights. A business may be owned singly or jointly. अकेला ओन किया जा सकता है, jointly मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। ठीक है, ठीक है, और कॉर्पोरेट फॉर्म, इसमें एक एक को डिफाइन किया गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी टू फॉर्म। अरे समझ, सोल प्रोप्राइटर को क्या समझा जाता है, इकोनॉमिक हीरो। जो भी उसका जो फायदा है वो किसका है, सोल प्रोप्राइटर का है, नुकसान है तो वो सोल प्रोप्राइटर का है, लोन उसका खुद का है। बिजनेस और बिजनेसमैन दो बिल्कुल अलग चीजें नहीं है। ठीक है, 1% बैंड बोल रहे हैं सब, बहुत सारे मेटाफर टाइप के यूज किए गए। ठीक है ना, फिर स्मॉल स्केल में ही हो सकता है ये बिजनेस। ओके, हाँ, कर दिया लो। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। बिजनेस स्मॉल स्केल में चलता है ना, पर्सनल टच रहता है सबसे, तो लोगों का ट्रस्ट, ठीक है, पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं सोल प्रोप्राइटर अगर होता है तो, है ना। थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं ना, वो इस तरीके के सेटअप में चलते हैं। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इवन दो इंडिविजुअली दीज माइट अपीयर नॉट अ बिग, देखो इंडिविजुअली एक बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर उतना इम्पैक्ट नहीं डालता, पर हमारे देश में ज्यादातर बिजनेस कैसे चल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर। इनफैक्ट अगर देखो कि ज्यादातर किराना दुकानें जो है वो कैसे चल रही, सोल प्रोप्राइटर नहीं चल रही। It is significant to note that even though individually these might appear not of much impact, yet collectively such enterprise make tremendous contribution to the economy. You would have observed that numerically these enterprises are the largest. Numerically ये जो है largest in number. ठीक है, इनका जो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल। द इम्पैक्ट इज इवन मोर कंसिडरेबल when we take into account that indirect contributions। अबे तुम लोग अपनी अपनी बातें करने में लगे हो तो फिर मत करो ना अटेंड, अगर नहीं सुनना है तो। सही में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या चले जाओ ऊपर। ठीक है ना, लेकिन अभी सुनो, है थोड़ा सा बोर यार, क्या करोगे, समझ में आ रहा है, बहुत ड्राई है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब कंटेंट है, इसमें से एमसीक्यू आ ही सकते हैं, तो फिर मजबूरी में ही भले, लेकिन सुनना पड़ेगा ना यार। और नहीं सुनना है तो फिर अलग से कर लेना, चले गए ना 4 लोग, ठीक है, रिकवरी कर लेना। अरे मतलब क्लास के पहले ही, ठीक है, सब देखने लगे पीछे, चलेंगे तो क्या देखेंगे, खाली पेन से देख लो। ठीक, चल, है ना। अ, अच्छा, क्या होता है कि इन कंपनीज को ना नॉर्मली ऐसे छोटी कंपनी या ऐसे कंसिडर करके और लोकल बोल देते हैं। ठीक है ना, कॉमन परसेप्शन में वर्किंग कंडीशंस इसमें थोड़ी सी पुअर होती हैं, हायर एंड फायर पॉलिसी टाइप की होती है, मतलब
भाई कभी भी हायर करके और कभी भी निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर उतना नहीं होता, वो बड़ी कंपनीज में ही ज्यादा होता है ना। एंड दे लैक सिस्टम्स टू इफेक्टिवली डील विद सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है, मतलब उनके पास सिस्टम्स नहीं होते कि वो प्रॉपर सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स को केटर करता है। ठीक है, इनका पर्सनल वेलबींग ओनर के वेलबींग से डिपेंड करता है। मतलब ओनर नहीं तो फिर ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या होती हैं, दिक्कत कर जाती है। ठीक है, सोल मतलब सिंगल इंडिविजुअल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। इसमें पर्सनल सेविंग्स और असेट पे ही रिलाय करते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो पैसे लगाते नहीं है इसमें। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट खुद का ही होता है, इसलिए बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो पाते। ठीक है ना, कुछ लोग घर में ही अपने खोल लेते हैं, कुछ लोग कहीं से किराए से लेकर के। ठीक है ना, माइक्रो फाइनेंस लेना पॉसिबल होता है, छोटे मोटे लेवल पर लोन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और छोटा बैंक फाइनेंस भी मिल जाता है, बड़े बैंक फाइनेंस इसमें नहीं दिए जाते सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, they may be business facilitator who may assist the individual in obtaining finance and other help। जो बिजनेस बढ़ा लेता है फिर इवेंचुअली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी इवेंचुअली बन जाती है। सारा प्रॉफिट किसको मिलता है, सोल प्रोप्राइटर को। सारा रिस्क किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है ना, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम। आप खुद ही खुद के बॉस हो, ये फ्रीडम है ना। तो यहाँ पर फैक्टर लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि वो लिमिटेशन है या फायदा है और क्यों। ठीक है, अकेला ही वो कैपिटल प्रोवाइडर होता है, ये लिमिटेशन है, क्योंकि फिर बिजनेस उतना बड़ा नहीं हो पाता। ओनर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है ना। तो जो भी कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली ओनर से मिल पाता है। वही अकेला जो है वो सारे रिस्क उठाता है, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पर्सन खत्म बिजनेस खत्म, ऐसा हो जाता है नॉर्मली। पर्सन पे ही डिपेंड हो जाता है बिजनेस। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप विल के थ्रू होती है, शेयर्स या उन सब के थ्रू नहीं होती। विल मतलब वसीयत वगैरह के थ्रू जो है वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर, और कुछ इसमें खास बात नहीं। सक्सेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो सक्सेशन किस बेस पे होता है, ओनरशिप का सक्सेशन किस बेसिस पे होता है, विल के बेसिस पे होता है। कंपनी वगैरह में किसके बेसिस पे होता है, शेयर्स वगैरह के बेसिस पे होता है। एक बार देख लो ये वाले पॉइंट सारे। ये बोल रही हो, टेस्टामेंट प्रोनाउंस करेंगे इसको, क्या बोल रही हो, टेस्टेटर। अच्छा वो टेस्टेटर उसी को बोल रहे हैं ना, ओनर को, जो अपनी विल में लिख करके जा रहा है कि भाई मेरे बाद जो है मेरा बिजनेस किसको दे देना, वो लिख करके चला गया।
ठीक है, चलो एचयूएफ पढ़े। ठीक है, चलो, तो एचयूएफ का जो बिजनेस होता है, एचयूएफ इज द एंटिटी फॉर्म्ड automatically by the members of the common ancestry including their wives and daughters। ठीक है, एचयूएफ फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, जिसमें सारे फैमिली वाले ही क्या कहलाते हैं, मेंबर। ठीक है ना, एचयूएफ फॉर्म नहीं हो सकती अगर लोग जो है वो क्या नहीं है, फैमिली मेंबर्स हैं। मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच में ही क्या फॉर्म हो सकती है बेटा, एचयूएफ। क्लियर है ये? ठीक है, एचयूएफ सबसे मेन होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एचयूएफ की क्या होती है, सेपरेट लीगल इंटरकनाइज करते हैं। अच्छा, ठीक। हम्म, इनकम टैक्स जो है वो एचयूएफ को अलग पर्सन समझता है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एचयूएफ को क्या समझता है, सेपरेट पर्सन। ठीक है, मतलब एचयूएफ पे अलग टैक्स चार्ज होता है। मतलब अगर आपने एचयूएफ बनाई है तो आपका आपके ऊपर अलग टैक्स लगेगा, एचयूएफ के ऊपर अलग टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ जो है वो अलग पर्सन, समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप भी जो है वो एक अलग पर्सन है। ठीक है बच्चों, चलो, ठीक है। फिर क्या है, ठीक है, देखो, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हिसाब से बना हुआ, द वेरी एसेंस ऑफ एचयूएफ बिगिंस विद फैमिली। मतलब एचयूएफ का मेन एग्जिस्टेंस किस कारण से है, फैमिली के कारण। ठीक है, फैमिली कैसे बनती है, शादी से। ठीक है, अब बता रहे हैं तो, है ना? तो कह रहे जैसे, लेट्स कॉल इट फर्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, है ना? फिर इसमें लिखा है कि इसको ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत ही ठीक है, अजीब लगेगा, इसलिए हम आगे बैठ रहा हूँ। ठीक है,
सेकेंड जनरेशन में बच्चे लोग रहते हैं, है ना, वो बड़े हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे होते हैं, तो थर्ड जनरेशन आ जाती है, तो खूब सारे कजन हो जाते हैं, सब मिलकर के फैमिली बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, है ना। सेकेंडली, though the word Hindu is conspicuous, ठीक है, the definition of HUF includes Buddhist, Jain, Sikh families is, ठीक है, तो हिंदू में ये सब कवर हो जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना, जैन लोग बोलते नहीं हम हिंदू नहीं हम जैन हैं, सिख लोग अलग रहते हैं, तो फिर वो HUF में सब कवर्ड है। क्लियर है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। अभी कानून में ही रहते हैं, रिलीजियस नहीं जा रहे, जितना कानून है उतना बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। देखो इसमें क्या क्या फायदे नुकसान है, ये कैसे बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय बर्थ, ठीक है, तो ये बाय बर्थ बनती है फैमिली, मतलब ये HUF जो है, ठीक है, ये फायदा है, ठीक है, इसमें कोई अलग से मतलब ऐसी वाली फॉर्मेलिटी नहीं होती ज्वाइन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, इसमें जो रिसोर्सेज का पूल होता है वो फैमिली वाला होता है, मतलब कि फैमिली के ही की प्रॉपर्टी से बिजनेस चलता है, ठीक है ना, तो सारे लोगों के पैसे मिला करके थोड़ा बड़ा बिजनेस जो है वो बनाया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, मतलब फैमिली को इन्वॉल्व करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल थोड़ा सा जनरेट कर सकते हैं, ये फायदा है। फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं बेटा, को ओनर्स। फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली क्या कहलाते हैं, को ओनर्स। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है क्योंकि मामला कहां पर है, फैमिली के ही भीतर है, ठीक है। कर्ता की कौन सी, कर्ता की लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, है ना, इसका फेट जो है वो चलते रहता है। देखो सोल प्रोप्राइटर से अलग है, सोल प्रोप्राइटर में अकेले बंदे की अगर डेथ हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें बिजनेस क्या रहता है बेटा, कंटिन्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैमिली में मतलब लोग रहते हैं ना, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कि फैमिली स्प्लिट हो गई तो HUF भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। चलो, सक्सेशन बाय ओनरशिप, सक्सेशन ओनरशिप से कैसे होती है, बाय विल, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब पैतृक संपत्ति, है ना, पिता ने अपनी संपत्ति बच्चे को दे दी, इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, कुछ इसमें खास ऐसा है। पार्टनरशिप जो है वो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। हेलो हेलो, ठीक है क्या, हेलो, है ना, इसमें सबसे मेन क्या होता है, डीड, जिसके अनुसार सारे लोग जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो अग्रीमेंट होना क्या है, फायदेमंद है क्योंकि लड़ाई से बचाता है, क्या, अग्रीमेंट, ठीक है। फिर टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, ये फायदा कैसे है, क्योंकि एक इधर उधर होता है तो दूसरा संभाल लेता है, और ये लिमिटेशन कैसे है कि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डिले होती है। बाकी पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। ये बात गवर्न कहां से होती है, कंपनीज एक्ट, ठीक है। चलो, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो मेरिट है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो उसके अलावा रिस्क भी शेयर हो जाता है, ठीक है।
वो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती। आप लोग ना सिंगल लाइनर लिख लो, क्योंकि ये आपका पूरा एमसीक्यू है, तो इसमें मेन बात अगर आपको पता है तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, क्या मैटर है? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? सब पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? ठीक है ना। फायदा कैसे है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिजनेस में डिसीजन ले सकता है ना। लिमिटेशन क्या है कि एक ने अगर कुछ गड़बड़ करी तो बाकी लोग भी लायबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये कॉमन लिमिटेशन है प्रोप्राइटी बिजनेस की, कि क्या होता है यहाँ पर? लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। ठीक है, फिर इसमें भी यही होता है कि पार्टनर्स की लाइफ पे डिपेंड करती है जो बिजनेस होता है। मतलब पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो फिर बिजनेस भी नहीं रहेंगे। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसमें भी वही होता है जिस तरीके से उसमें जाते हैं ना सोल प्रोप्राइटर, इसमें भी उसी तरीके से जाता है। लेकिन पार्टनर्स मतलब अपना हिस्सा तो दे सकता है वो कैपिटल, पर नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा? कंसेंट। ठीक है क्या? बाकी पार्टनर जब तक कंसेंट नहीं देंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। चलो, फिर एलएलपी। एलएलपी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। सबसे अलग बात तो क्या है कि इसमें लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड। ठीक है ना, सबसे स्पेशल बात तो यही हो गई। अब इसको रजिस्ट्रेशन कराना इसका क्या है? कंपलसरी, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसमें स्पेशल प्रोविजन क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, जबकि नॉर्मल कंपनीज एक्ट में ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हाइब्रिड टाइप का है। किसका हाइब्रिड है ये? कंपनी और पार्टनरशिप, है ना। चलो, इसका पार्टनरशिप से बाइफरकेशन भी दिया हुआ है, पार्टनरशिप के साथ कंपैरिजन दिया हुआ है इसमें। ठीक है बच्चों, है ना। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी, ठीक है, और एलएलपी में लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, जबकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अच्छा, इसमें इट्स अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, जबकि उसमें क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी उसको नहीं मानते। मिनिमम टू और नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर, जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट होती है कितने की? आरओसी इसको संभालता है। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, किसको? एलएलपी को, और पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, लेकिन बहुत ज्यादा दखल नहीं रहता। ठीक है, लीगल कंप्लायंसेस एलएलपी में कितने होते हैं? काफी होते हैं, जबकि पार्टनरशिप में कम होते हैं। ठीक है, एलएलपी में हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट होता है, पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट। उसके बाद फिर कंपनी। कंपनी वाले फॉर्मेट में क्या क्या है? तीन टाइप के हैं। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, मतलब ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी ही है ना, और पब्लिक कंपनी। अकेला बंदा है तो ओपीसी बना सकता है ना, और एक से ज्यादा है तो आप प्राइवेट कंपनी बना लो, सात से ज्यादा है तो आप पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो, प्राइवेट भी बना सकते हो। अप टू 200 आप क्या बना सकते हो? प्राइवेट। पब्लिक कंपनी बंदा तब बनाता है जब उसको जनरल पब्लिक से क्या करना है? पैसे रेज करना है। ठीक है ना।
इनफैक्ट ओपीसी हैज बीन द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, फिर से अरे सबसे ज्यादा कॉमन पॉपुलर यही है, फालतू बातें हैं। ठीक है, इट इज स्टिल इन इट्स इमर्जिंग स्टेटस। ठीक है, yet it is being hailed as likely a catalyst in unleashing the entrepreneurial spirit in India। मतलब कंपनी फॉर्म ही, जो नया एंटरप्रेन्योर होता है वो जनरली क्या फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, रिकॉल व्हेन वी जब पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर का एक कॉर्पोरेट फॉर्म भी होता है, क्या, ओपीसी। आप क्या बना सकते हो, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है ना। इन एडिशन कंपनीज एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल कंपनी in acknowledgement of the role of small scale enterprises in India. Interestingly, the act also provides for the incorporation of the dormant company। डोरमेंट कंपनी मतलब अभी कुछ एक्टिविटी नहीं चल रही है, फ्यूचर में आप एक्टिविटी करने वाले हो, या तो फिर अभी फॉर द टाइम में इनएक्टिव हो गई आपकी कंपनी, तो आप काय का स्टेटस ले सकते हो, डोरमेंट। इससे होगा क्या, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से बच जाओगे आप। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर we shall, for the purpose of this chapter, our restrict our discussion to two forms of company। ठीक है ना, कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक। मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पर अभी अपन लोग इसको सीमित कर रहे हैं इस डिस्कशन में। ठीक है ना। We are already aware of the ideas of the independent legal existence, limited liability, and separation of ownership from management। ठीक है ना। We have also seen how a corporate status instills credibility and trust among the business associate। कॉर्पोरेट फॉर्म ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है बिजनेस वर्ल्ड में। कौन से फॉर्म को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, कॉर्पोरेट फॉर्म। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मतलब ज्यादा विश्वास किस पर किया जाता है, कॉर्पोरेट फॉर्म में, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी वो रजिस्टर्ड रहता है, तो बहुत सारे लीगल रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं कंपनीज को, क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉमन पैसा जो है वो इसमें लगा होता है। ठीक है, लेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द सेवर्स। इंडिविजुअली बहुत छोटे छोटे लेवल पे सारे लोग पैसा इकट्ठा करके इन कंपनीज में लगाते हैं, है ना। एंड दे इन्वेस्ट बाय बाइंग शेयर्स, शेयर्स वगैरह खरीद करके वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन द प्रोसेस कैपिटल मार्केट इज डेवलप एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी इज डेमोक्रेटाइज। ठीक है, तो इसलिए फिर कैपिटल मार्केट डेवलप हो गया। कैपिटल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर लोग शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, जिसको अपन शेयर मार्केट भी कहते हैं, है ना। Albeit this remains an ideal to aspire, as in practice the ownership of many public companies are highly concentrated। देखो क्या है कि वैसे अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ यार देखो खूब सारे लोग हैं इसके ओनर्स, तो डेमोक्रेटिक वे में। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी ये बड़ी पब्लिक कंपनीज होती है, इसमें जनरल पब्लिक के पास तो होते हैं शेयर, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा शेयर्स जो हैं वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कहने को वैसे डेमोक्रेटिक होती नहीं, दिखती है डेमोक्रेटिक, बट एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक नहीं होती। ठीक है ना। मेनली वही कंट्रोल करता है जिसके पास मैक्सिमम शेयर। ठीक है, उन लोगों को क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। In order to make the system of diffuse ownership of the joint stock companies and their management work, an elaborate system of corporate functioning and regulation of capital market has to be in place। कंपनीज जैसे जैसे बढ़ गई ना, वैसे वैसे ये ओनरशिप का लेने देने का सिलसिला भी बढ़ गया, और इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है वो बना। समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसमें कि फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि मैनिपुलेशन होने लग गया, तो फिर उसके रेगुलेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ गई, और इसलिए हम लोग ये सारा कुछ